हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पिछले साल सीटेट का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका 24/12/2021 को जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा चाइल्ड पेडागोजी का 1 है, विकास के विषय में सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, विकास परिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशी नियंत्रण कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, शीर्षगामी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वंशागत होते हैं। ये कौन से लक्षण होते हैं फ्रेंड्स? वंशागत लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है फ्रेंड्स? परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी समस्या समाधान की विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो ये आती है फ्रेंड्स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं उड़ सकते हैं, वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा, उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी भी कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स समावेशन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? तो लेव वाइगोत्स्की ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। यहाँ पर अभिनवीकरणीय ना होकर अभिविन्यास होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में सकारात्मक उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा? सभी विद्यार्थियों के सहभागिता के समान अवसर देना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में प्रगतिशील कक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? तो प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता है पाठचर्या और आकलन में लचीलापन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है? तो वह रखता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुषों और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। इस युक्ति से उसके छात्रों में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा क्वेश्चन उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यय स्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अधिगम के निम्न स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? तो उसका उचित तरीका है व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18,
राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है। वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस प्रकार की ओर विकार की ओर संकेत करता है? तो यह करता है स्वलीन क्रम विकार। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलटकर लिखने और बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस प्रकार की तरफ इशारा करता है? तो यह इशारा करता है वाचन वैकल्य की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसी चीज़ के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? तो यह क्षमता कहलाती है फ्रेंड्स सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री का एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण का संप्रत्यय सीखते हैं। उपागम निम्न में से किस पर आधारित है? तो यह आधारित है ज्ञान के निर्माण पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। सृजा को एक पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही असफल होगी और इसलिए उसने इस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी है। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं ही हैं। इससे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? अधिक असाध्यता का अनुभव कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है सामाजिक संरचनावादी कक्षा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? नंबर 1 है अन्वेषण आधारित अधिगम, सही हो जाएगा। ये कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, ये भी सही है। वेदन तथा बार बार अभ्यास, ये गलत हो जाएगा। चर्चा आधारित कक्षाएं, ये वाला सही हो जाएगा। 1 to 4 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अनुरूपता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रतियों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जानकारी को संश्लेषितों से व्यवस्थित करके। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली छुट्टियां किस ओर संकेत करती हैं? बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। एक अध्यापिका में योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस करें। यह योग्यता क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है तदानुभूति। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चे को का भाव महसूस होता है? किसका भाव महसूस होता है? दुश्चिंता का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। फ्रेंड्स हमारा CDP का पेपर सॉल्व हो चुका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा मैथ्स पेडागोजी का 46 नंबर का क्वेश्चन है। कक्षा 5th के गणित अध्यापक श्रीमान जैकब ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित 2 शाब्दिक समस्याएं दी। A 15 संतरों को कमल 3 बराबर पंक्तियों में रखना चाहता है, उसे एक पंक्ति में कितने संतरे रखने होंगे? B 15 संतरों को कमल पंक्तियों में इस तरह रखना चाहता है ताकि प्रत्येक पंक्ति में 5 संतरे हों। वह ऐसी कुल कितनी पंक्तियां बना सकता है? दी गई स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 2। अध्यापक को भाग संरचना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शाब्दिक समस्याओं के प्रारूप और उप प्रारूप की स्पष्टता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुचाबित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को आकृतियों की अवधारणा
का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया जाए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इनमें से कौन सा सोपान चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अविवेकी अविवेचित कलन विधि का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। राधा के पास 450 रुपये और शीना के पास 550 रुपये हैं। शीना के पास राधा की अपेक्षा कितना धन अधिक है? एक बच्चे को उपरोक्त शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए कहा गया। बच्चा उसे 450 + 550 विधि से हल करता है। इस प्रकार के उत्तर को संभावित का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। बच्चे ने अधिक शब्द को योग से संबंधित किया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को मूर्त सामग्री से गिनती और समूहीकरण क्रियाकलाप कराने चाहिए। इस प्रकार के क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या है? यह स्थानीय मान प्रणाली में समूहीकरण और विनिमय को समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का एक पूर्ण संख्या होता है, यह योग का डैश कहलाता है। यह योग का क्या कहलाता है फ्रेंड्स? यह कहलाता है योग का संबरक गुण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि यह आकृतियों के विश्लेषण और दृष्टिकरण कौशल को विकसित करने का आधार है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। एक अध्यापिका अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक उपयोग करके एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती है, बशर्ते उसे 5 को इकाई के स्थान पर नियत करना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नियतकालिक प्रश्न का। यह उदाहरण किसका उदाहरण है? तो नियतकालिक प्रश्न का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा अति उपयुक्त है? ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। गणित से संबंधित निम्न में से कौन सा से कथन उचित है? ए, गणितीय समस्याओं प्रश्नों को हल निर्धारित पाठ्यपुस्तकों में दी गई कलमितियों द्वारा करना चाहिए, ये गलत है। बी है गणित केवल संख्याओं और संख्या की अवधारणाओं के बारे में है, ये गलत है। गणित के प्रश्नों समस्याओं का हल आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, ये वाला सही है। सी वाला हमारा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। एक बस संख्या 405 स्थान ए से स्थान बी के बीच चलती है। ऊपर दिए गए कथन में किस प्रकार की संख्याओं के चित्रण का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 नामित अंकित संख्या। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। अशुद्धियां अधिगम का एक आवश्यक अंग है, यह सत्य है क्योंकि यह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए ही अवसर उपलब्ध कराता है कि वे अपनी अशुद्धियों का विश्लेषण करें और उनको प्रभावपूर्वक रूप से संबंधित करें। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित अधिगम के लिए निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बच्चे के मस्तिष्क का गणितीयकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती हैं, इस दावे के लिए उसे निम्न में से कौन से आंकड़े सहायक होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैथ्स पेडागोजी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग एनवायरमेंटल साइंस यानी कि ईवीएस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर है हमारा 61। वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? तो ये कौन सा जंतु है फ्रेंड्स? बाघ। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। तो इनमें से कौन सा भिन्न है? कंघी करना हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कंघी करना सबसे अलग है। इसमें तैरना, चाय बनाना, आटा गूंथना, इन सब में जो भिन्न है वो क्या है फ्रेंड्स? कंघी करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। कॉलम 1 और 2 की मदों का मिलान कीजिए। यहाँ पे हमें 63 क्वेश्चन में मिलान करना है।
तो उन जो एक तरफ पक्षी के नाम दिए और दूसरी तरफ घोंसलों का विवरण दिया है। तो हमें इसका मिलान करना है फ्रेंड्स। ए शक्करखोरा, तो खोरा का जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा, थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ ताकि आप लोग को पूरा दिख जाए। शक्करखोरा का हो जाएगा चौथा वाला, छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला, इसमें बाल बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े के चीथड़े आदि होते हैं। और कोयल वाला हो जाएगा हमारा, कोयल का घोंसला क्या होता है, अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती कोयल। कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें यह अंडे देती है। कलचिड़ी अपना घोंसला कैसे बनाता है, कलचिड़ी सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला बनाता है, उसके ऊपर पौधों की टहनियाँ, जड़ें, बाल, रुई बिछी होना। ये किसका है, कलचिड़ी का है। और दर्जन चिड़िया झाड़ी पर दो पत्तों को नुकीली चोंच से सीकर बनाया गया घोंसला। तो हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, चारों के चारों ऑप्शन गलत है। मैं आपको बता दूं, हमारा जो आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, फिर से लिख दे रही हूँ ठीक से, 4, 1, 2 और 3, ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये ए का हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी सी डी ये मैंने आपको लिख दिया है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। 3 खाद्य समूहों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पालक, गुड़, आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है, कौन सा शीर्षक है पाठ का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसी से ठंडा उसी से गर्म। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करती है। इस कार की औसत चाल क्या है फ्रेंड्स। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आपको पता ही है मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगी आपको, तो मैं इसका आंसर आपको बता दे रही हूँ। इसका जो आंसर दिया है आंसर की में वो दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 आप इसको एक बार सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा। हमारे देश के एक राज्य में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इनके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी हैं। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की छतें सामान्यतः ढालू हैं। यह कौन सा राज्य हो सकता है। तो यह है फ्रेंड्स असम राज्य। यहाँ पर असम राज्य की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से 3 राज्यों का उस समूह को चुनिए जिसके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। इन तीनों राज्य जो हैं ये समुद्र तल की बंगाल की खाड़ी पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। झारखंड में ग्राम सभा पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट जिसे टिन कहते हैं का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक यूनिट का अर्थ है वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम कर देते हैं, सही हो जाएगा। खरपतवार, बांस आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं, नहीं ये गलत है। सी खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है, सी वाला सही हो जाएगा। और डी है जब जमीन खेत के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक खोदा जाता है, ये गलत हो जाएगा। ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे ब्रांज की बनी बहुत सी वस्तुओं, बर्तन, मूर्तियां आदि का उपयोग करते हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सबसे गठन को चुनिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 कांसा, कॉपर, तांबा और टिन की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72।
किसी ट्रेन के मार्ग के समय सारणी का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर ये समय सारणी दी हुई है फ्रेंड्स। क्रम संख्या 1, स्टेशन का नाम गांधीधाम, और ये छोड़ने का समय है जो इसका 6:15 है और दूरी है 0 किलोमीटर। क्रम संख्या 2, सूरत, स्टेशन का नाम है सूरत, 16:15 पर पहुँचने का समय है और छोड़ने का समय है 16:20 पर, और 530 किलोमीटर इसकी दूरी है। उपरोक्त टेबल के आधार पर इन दो स्टेशनों अर्थात गांधीधाम और सूरत के बीच ट्रेन की औसत चाल है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको मैं सॉल्व करवा नहीं पाऊंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 53 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आंसर की में दिया हुआ, आप लोग इसको सॉल्व करके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के किस राज्य का जिला है जिसका नाम है? तो जो इस कन्नौज शहर है वो किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश का। कन्नौज हमारा कहाँ का जिला है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। नीचे दी गई सारणी में नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों का अध्ययन कीजिए। तेल 220 रुपये में 1 लीटर मूल्य, 2020 में 1 लीटर का मूल्य, 2021 में 1 लीटर का मूल्य। डीजल 81 रुपये, 2020 में 81 रुपये था, 2021 में 90 रुपये 72 पैसे। पेट्रोल का 2020 में 92 रुपये और 2021 में 102 रुपये 102.12 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो है 74 नंबर क्वेश्चन है ये। एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि की दर क्रमशः है, मतलब इसका हमें परसेंटेज निकाल के बताना है कि एक वर्ष में डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि की दर कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 12% और 11%। डीजल का 12% और पेट्रोल का जो है वो 11%। इनके मूल्यों में वृद्धि हुई है 12 और 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है जिससे विद्यार्थियों में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणाएं न बन पाएं। आपके अनुसार पाठ्यपुस्तकों की कौन सी विशेषताएं इसके लिए सबसे उपयुक्त हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ न आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। सामुदायिक संसाधनों को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि यह अनुभवों के सीखने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप में द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। पेड़ पौधों एवं पशु परिवार एवं मित्र, पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है। इस प्रकार के स्थापन का कारण है ए, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि पेड़ पौधे एवं पशुओं को अपने परिवारों के का हिस्सा माने। सही। पेड़ पौधे एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता का विकसित करना। सही। सी, उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिसके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते। सी वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए तथा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल बाहर से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। कक्षा 1 तथा 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्यपुस्तकें नहीं है। इस निम्नलिखित में से इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ईवीएस को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। विद्यार्थियों को पौधों एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है? ए, लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण करना। सही। वनों को काटने से बचाने के लिए पोस्टर बनाना। गलत। वनों के संरक्षण पर नाटक करना। सही। एक पेड़ को अपनाना तथा उसकी देखभाल करना। ये वाला भी सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। एक ईवीएस
के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस गेय ज्ञान का मूल्यांकन करते हुए निम्न में से कौन सी पद्धति सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण द्वारा जो उसके विद्यार्थियों उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल हो। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को सुदृढ़ करने के लिए होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, कक्षा में आपसी विचार विमर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों के द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा पांचवी कक्षा में परिवार परगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठचर्या उपागम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाए, स्थानिक से वैश्विक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा से तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए? अनुदेशन विशिष्ट उद्देश्य सही हो जाएगा, छात्रों की पर्यावरण सजगता ये गलत है, सी प्रमुख अवधारणा या प्रकौशल ये सही हो जाएगा, और डी है हमारा सामान्य उद्देश्य ये हो जाएगा। ए, सी और डी हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्यापन के लिए सबसे अधिक उचित है? ए, श्रवण पाठ्य वस्तु तैयार की जाए, सही। बी, स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग किया जाए, सही। सी, अवधारणाओं की सरल चित्रों तथा मूर्त ठोस वस्तुओं द्वारा व्याख्या की जाए, गलत। जहाँ तक संभव हो पाठ्यपुस्तक को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाएं, ये वाला सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है, इनमें से कौन सी जगह उचित रहेगी? ए, जल संचय यंत्र, सही। जोहर, सही। बावड़ी, सही। खेजड़ी, गलत। हमारा ए, बी, सी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए, बी और सी। फ्रेंड्स, हमारा ईवीएस का पेपर सॉल्व हो चुका है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हिंदी के पेपर को सॉल्व करते हैं। हिंदी में 91 से 99 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पहले पैराग्राफ को पढ़ना है। तो चलिए फटाफट से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। लखनऊ की एक छोटी सी गली में सादिक अपने अब्बा की खाने की दुकान पर बैठा था। वह बिरयानी की परत में से मक्खियाँ उड़ा रहा था। तभी उसने देखा कि रेशमी अचकन में एक आदमी उनके दरवाजे पर घोड़े से उतर रहा था। अमीर लगता है, क्या वह हमारी दुकान पर आ रहा है? सादिक ने सोचा। उसके पीछे आते 2 नौकरों को देख उसने सोचा यकीनन बड़ा आदमी है। सादिक के अब्बा मियाँ मोहम्मद कादिर ने भी, जो एक बड़ी अंगीठी पर कबाब भूनने में मशगूल थे, नज़र उठाकर देखा। तभी एक नौकर ने तेजी से आगे आकर कहा, नवाब हसन अली तशरीफ़ लाए हैं। अचकन वाला शख्स दुकान में घुसा, चारों तरफ नज़र घुमाकर उनकी छोटी सी दुकान का जायजा लिया और बेदिली से बोला, सुना है तुम मशहूर बावर्ची मोहम्मद कादिर हो। हमें नई नई चीज़ों का स्वाद चखने का शौक़ है, इसी लिहाज से हम तुम्हारी दुकान पर आए हैं। तुम क्या चीज़ सबसे उम्दा बनाते हो? दाल। सादिक के अब्बा ने कबाब तो भूनते ही भूनते जवाब दिया। दाल। नवाब साहब ने हैरानी से पूछा, सिर्फ दाल? मैं बिरयानी, कौरमा और बाकी सब रिवायती चीज़ें भी बनाता हूँ, मगर आपने पूछा कि मैं क्या सबसे उम्दा बनाता हूँ? कादिर ने तसल्ली से जवाब दिया, मगर दाल बात कुछ दिलचस्प सी नहीं लगती। हमारे दोस्तों ने तो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ़ की थी। हम तो कुछ बेहतर चीज़ की उम्मीद लगाए थे, पर आपने वह दाल चखी ही कहाँ है जो मैं बनाता हूँ? बहुत खूब, हम चखेंगे। तुम कौन सी दाल बनाते हो? उड़द की। फ्रेंड्स, ये था हमारा पैराग्राफ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिए पढ़ लेते हैं। यकीनन बड़ा आदमी है। सादिक का बड़े आदमी से क्या आशय रहा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, धनाढ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92, सादिक बिरयानी की परात से मक्खियाँ क्यों उड़ा रहा था? मक्खी देखकर ग्राहक बिरयानी नहीं खरीदेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, दाल उत्तर पाकर नवाब साहब को हैरानी
क्यों हुई होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दाल विशेष पकवान की श्रेणी में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। सादिक के अब्बा किस पकवान के लिए मशहूर थे? उड़द की दाल के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। कादिर ने तसल्ली से जवाब दिया, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 धैर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। नवाब मोहम्मद कादिर की दुकान पर क्यों आए थे? उन्हें नए पकवान के स्वाद चखने का शौक था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। और बेदली से बोला रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 बेदली के स्थान पर हम लिख सकते हैं बेरुखी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। एक बड़ी अंगीठी पर कबाब भूनने में मशगूल थे, रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है। मशगूल के स्थान पर फ्रेंड्स क्या लिखा जा सकता है? व्यस्त। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। किसी वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है वो वाला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा कौन सा? तीसरा, यकीनन बड़ा आदमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। लेकिन उससे पहले हमें पद्यांश पढ़ना पड़ेगा, तो हम लोग को पहले पद्यांश पढ़ना है। पद्यांश पढ़ लेते हैं। जय हो उसको उसकी जिसने मुझको 2 पैर दिए, अपनों से बढ़कर जिसने मुझको गैर दिए। मैं आज घूमता घाटी में, कितने उतार कितने चढ़ाव, हर मंजिल के अपने पड़ाव, हर कदम नए नजारों से परिचय करता, हर ठोकर में भीतर कुछ छलक छलक पड़ता, अटकी आशा भटकी उसास, उस क्षण तो लगती बुरी, बाद में लगता है समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा, जो कुछ पाया है इन्हीं ठोकरों के बूते से। ये हमारा पद्यांश था फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये वाला 100 नंबर क्वेश्चन है ये। प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? बाधाओं से जूझने वाले ही जीवन में बहुत कुछ पा जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। जिसने मुझको गैर दिए से क्या अभिप्राय? परायों को भी अपना बनाया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। जिसने मुझको 2 पैर दिए का मूल भाव है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन। हर ठोकर में भीतर कुछ छलक छलक पड़ता का आशय है। तो इसका क्या आशय है फ्रेंड्स? इसका आशय है विपत्तियों में मन दुखी हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन। समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा? रेखांकित शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 सीख। जो रेखांकित शब्द क्या है वो सीख के ओर संकेत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105। नजारों का अर्थ है। तो नजारों का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? दृश्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। चौमस्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है सार्वभौमिक व्याकरण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। भाषा एक सामाजिक संकल्पना है। इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा विरासत में मिलती है। हमारा जो भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109। भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा टिप्पणी लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है? कक्षा में कोना पठन कौशल के विकास में सहायक है। ये वाला हमारा सही हो जाएगा। बी बच्चों को जोड़े में बैठाकर उन्हें अपनी पसंद तथा नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। ये हमारा सही गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए सही बी गलत। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 112। अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे डैश के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। किसके माध्यम से सीखते हैं? पुस्तक के सस्वर वाचन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113।
प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में डैश सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। तो प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। पूर्व लेखन सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। स्वनिमिक जागरूकता संबंधित है, किससे संबंधित है फ्रेंड्स? बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावकारी पठन रणनीति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकाल कर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। एक अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है, वह पाठ्य वस्तु को बारीकी से पढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 119। एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करते हैं। शिक्षिका की रणनीति भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 120। भाषा अधिगम में कहानी सुनाना श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए एक प्रभावकारी माध्यम है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स हिंदी का पेपर सॉल्व हो चुका है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 121 से 128 तक के क्वेश्चंस को करते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा इंग्लिश का पेपर शुरू हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पैराग्राफ को छोड़कर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट मेंशंस करेक्टली द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्रोसेस्ड एनिमल वेस्ट फूड। प्रोसेस्ड एनिमल वेस्ट फूड ए कॉज मैनी सेवर डिसीजेज। ए वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इज वेरी एक्सपेंसिव, ये भी हमारा रॉन्ग है। सी है रिड्यूस लैंड्स फर्टिलिटी, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। और डी रिक्वायर्स डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। सी और डी हमारा सही है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सी एंड डी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 122। व्हाट हैज़ लेड टू हज डिफॉरेस्टेशन इन अमेजोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हज डिमांड फॉर फीड फॉर लाइव स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डैश हैव कॉज्ड हज डैमेज टू आवर वाटर एंड सॉइल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। हैज कॉज्ड हैज हैव exclusive of fertilizers has caused haj damage to our water and soil. Next question है हमारा क्वेश्चन नंबर 124। सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस इन द पैसेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्लेनेटरी हेल्थ डाइट विल लोअर कंजप्शन ऑफ एनिमल वेस्ट फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 125। Which of the following words is similar in meaning to the word rare? Para 1 as used in the passage। rare का हमें यहाँ पर सिमिलर मीनिंग बताना है, यानी कि इसका सिनोनिम बताना है। तो इसका हो जाएगा अपलिफ्ट, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा हमारा आंसर 2 सेव, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 126। विच ऑफ द following words is opposite in meaning to the word raking as used in the passage। तो raking का हमें यहाँ पर अपोजिट वर्ड बताना है। तो raking का अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड्स engaging, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 127। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। द वे वी कंज्यूम्ड फूड नाउ कुड सून कंज्यूम अस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 प्रोनाउन। यहाँ पर सून प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 128। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कॉन्टेन्स एन एरर। तो इसमें नाइदर ऑफ द गिल्टी एम्प्लॉयज वर पनिश्ड बाय द मैनेजमेंट। तो इसमें जो है फ्रेंड्स
किसमें इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है? तो इस सेंटेंस में एरर है फ्रेंड्स बी वाले पार्ट में, ऑप्शन नंबर वर पनिश्ड वाले में, ऑप्शन नंबर ये बी वाला हमारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 129। 129 से 135 तक के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे हम लोग। ये पैराग्राफ से रिलेटेड हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 129 है, द ऑथर डिसाइडेड टू विजिट रणथंबोर नेशनल पार्क टू गेट रेस्पिट फ्रॉम हिज डेली हेक्टिक लाइफ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑथर्स इमीडिएट रिएक्शन व्हेन ही saw द टाइगर सो क्लोज टू हिम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ही वाज एट हिज विट्स एंड। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, द गेस्ट्स वर सर्व्ड देयर डिनर इन गॉर्जियस टेंट्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर क्वेश्चन, द टाइगर डिड नॉट pounce upon the author because the iPhone flashlight scared it। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 133, विच वर्ड इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड जियोग्रस एज यूज्ड इन पैरा 3 ऑफ द पैसेज। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स एक्सोटिक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134 नंबर क्वेश्चन, विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड बेयरली एज यूज्ड इन द पैसेज। तो बेयरली का हमें सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड बताना है, साइनोनिम बताना है, तो इसका बेयरली का हो जाएगा ईजिली। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 135, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कॉन्टेंस एन एरर। तो फ्रेंड्स 135 के जो एरर है वो है सी वाले पार्ट में, शुड बी रिवार्डेड में। ऑप्शन नंबर सी में इसमें एरर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 136, अकॉर्डिंग टू डैश ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न विद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस विच हेल्प्स देम टू लर्न अ लैंग्वेज। तो यह किसके अनुसार कहा गया है? तो ये किसके अनुसार है कि जो मानव है वो भाषा सीखने की क्षमता लिए हुए पैदा होते हैं। तो ये कहा है फ्रेंड्स चॉम्स्की ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 137 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द बैगोट्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मेंटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 138, choose from the given statements the strategies which best support emergent literacy are a parental talk in early years of language development। ये वाला हमारा सही हो जाएगा। बी है रीडिंग स्टोरीज टू चिल्ड्रन, ये भी सही हो जाएगा। आस्किंग टू राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड, गलत। आस्किंग द चाइल्ड टू कॉपी द गिवन सेंटेंस ऑन अ पेज, ये वाला भी गलत। ए और बी हमारा सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, defining new words within context instead of making the children learn meanings of new words। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 हैज इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 140, डैश प्रोवाइड्स अस विद द क्यूज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग प्रोवाइड्स अस विद द क्यूज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर क्वेश्चन, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट अ टीचर हर क्लास विद सर्कल टाइम एक्टिविटी डेली वेयर शी गिव्स अपॉर्चुनिटी टू ईच चाइल्ड टू स्पीक ऑन a particular theme। this is an important strategy for emergent literacy। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, सेमेटिक मैपिंग strategy is effective for enhancing vocabulary among learners। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 143 नंबर क्वेश्चन, चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज थ्रू ट्रायल एंड एरर इज एविडेंट फ्रॉम डैश थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लैंग्वेज लर्निंग। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 बिहेवियरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 144, चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द स्टेजेस ऑफ प्रोसेस राइटिंग अप्रोच। फ्रेंड्स इस
जो राइटिंग अप्रोच है उसकी जो स्टेजेज हैं, उसकी जो स्थितियाँ, उसको हमें क्रम से लगाना है। ए ड्राफ्टिंग, बी प्रूफ रीडिंग, सी ब्रेन स्टॉर्मिंग, डी रिवाइजिंग, डी ई आउटलाइनिंग और एफ फाइनलाइजिंग। तो सबसे पहले होगा हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। पहले नंबर पे हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग आएगा, फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा फाइनलाइजिंग, 1 मिनट आउटलाइनिंग हो जाएगा। फिर हमारा तीसरे नंबर पे आएगा ड्राफ्टिंग, चौथे नंबर पे आएगा हमारा रिवाइजिंग, पाँचवें नंबर पे हमारा आएगा प्रूफ रीडिंग और छठे नंबर पे आएगा फाइनलाइजिंग। तो हमारा हो जाएगा इसका क्रम सी, ये हमारा हो जाएगा छठा, ठीक है। 1 मिनट, 6 नंबर का ये हमारा हो जाएगा इसका क्रम सी ई, सी ई ए डी बी एफ, सी ई ए डी बी एफ। ऑप्शन नंबर हमारा 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 145। ड्रिलिंग इज द मेजर टेक्निक ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 146। एरर्स कमिटेड बाय चिल्ड्रन इन रीडिंग एंड राइटिंग कैन बी कॉल्ड लैडर टू लैंग्वेज लर्निंग। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 147। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग इंक्लूड्स इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 148 नंबर क्वेश्चन। एट फाउंडेशनल स्टेज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 फोकसेस ऑन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रमोट ओरल कम्युनिकेशंस। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स न्यू बुलेटिन्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। पैसिव वोकेबलरी आर वर्ड्स विच वी यूज व्हेन वी लिसन टू देम एंड रीड देम। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 24 दिसंबर 2021 को पिछले साल जो सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका फर्स्ट पेपर सॉल्व किया। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।